हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी महिला के अंदर शुक्राणु ने प्रवेश कर लिया है तो क्या उसको इस बात का पता चल सकता है। बहुत सारे लोग इस सोच को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके अंदर शुक्राणु ने प्रवेश कर लिया है, इस बात की वो पुष्टि कैसे करें। खासकर वो लोग जो कि प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं, वो इस सोच को लेकर बहुत ही टेंशन रहते हैं कि कहीं उनके अंदर शुक्राणु ने प्रवेश तो नहीं कर लिया, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा। तो इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो संकेत क्या है जिससे कि आप ये पुष्टि कर पाओ कि आपके अंदर शुक्राणु ने प्रवेश करा है या फिर प्रवेश नहीं करा है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में समय कितना लगता है। और अगर मान लेते हैं बाई चांस आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हो बट फिर भी स्पर्म ने आपके अंदर एंट्री मार ली है, तो किस तरीके से आप बच सकते हो। इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले तो हम संकेत समझते हैं कि किस तरीके से आप कंफर्म हो पाओगे खुद को कि आपके अंदर स्पर्म ने एंट्री करी है या फिर स्पर्म ने एंट्री नहीं करी है। तो संकेत को समझते हैं। देखो लिखा हुआ है सबसे पहले शुक्राणु रिसाव। शुक्राणु रिसाव का बहुत ही सिंपल मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई मेल फीमेल की वजाइना में इजैकुलेट करता है तो सारे स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं। बहुत ही कम स्पर्म होते हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, सिर्फ वही अंदर तक जा पाते हैं। बाकी के स्पर्म को जो फीमेल की बॉडी होती है वही रिजेक्ट कर देती है। और उसके बाद से बहुत सारे फ्लूइड होते हैं जो कि इजैकुलेशन के कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि आपके वजाइना से वो बाहर आ रहे हैं। शुक्राणु का बाहर की तरफ रिसाव हो रहा होता है। तो अगर आपका इंटरकोर्स के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपके वजाइना से फ्लूइड बाहर आ रहा है, इसका मतलब 110% आपके अंदर स्पर्म ने एंट्री मार ली है। लेकिन अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर स्पर्म ने एंट्री मार ली है, इसका मतलब हर बार यही नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे अभी आगे हम वीडियो में समझते हैं। तो पहला संकेत तो ये हो गया शुक्राणु रिसाव का। दूसरा संकेत क्या है? चिपचिपापन महसूस होना। अगर आपको चिपचिपापन महसूस हो रहा है आपके वजाइना के अंदर, इसका मतलब कि आपके अंदर सीमेन चला गया है, फ्लूइड चला गया, उसके अंदर स्पर्म होता है, यानी कि आपके अंदर स्पर्म चला गया है। तो अगर आपको ये दो संकेत अगर आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब शुक्राणु आपके अंदर चला गया है। अब जो दूसरा सवाल हमारा वो ये है कि कितना समय लगता है आपके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने में। तो अगर आपका स्पर्म बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही एक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपका अंडा पहले से मौजूद है आपके फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि फीमेल की वजाइना जो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे एक हिस्सा होता है फेलोपियन ट्यूब, जहाँ पे अंडा वेट करता है कि कोई स्पर्म आएगा वो मुझे फर्टिलाइज करेगा। तो अगर आपका अंडा पहले से वहाँ पे मौजूद है तो शुक्राणु को पहुँचने में, अगर आपका शुक्राणु बहुत ही हेल्दी है तो 15 से 45 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता अगर आपका स्पर्म हेल्दी है तो। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं अगर आपके अंदर शुक्राणु ने प्रवेश कर लिया है तो देखो, अगर शुक्राणु आपके अंदर प्रवेश कर लिया, इसका मतलब हर बार यही नहीं होगा कि आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे। ये डिपेंड करता है। अगर आप ओव्यूलेट हुए हो, ओव्यूलेट का मतलब समझते ही होगे बट फिर भी समझा देती हूँ। जो फीमेल की ओवरी होती है उसमें बहुत सारे एग होते हैं। तो जब एक एग मैच्योर होकर बाहर आ रहा होता है, वो फिलोपियन ट्यूब में वेट करता है कि कोई स्पर्म आएगा उसे फर्टिलाइज करेगा। तो उस वाली सिचुएशन को, उस अवस्था को, उस समय को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वो फीमेल ओव्यूलेट कर रही है, यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका स्पर्म आ गया और पहले से अंडा वहाँ पे मौजूद है तब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा, आपको ये जानना पड़ेगा कि जो शुक्राणु होता है वो महिला की वजाइना में 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो मान लेते हैं कि अंडा भी नहीं आया है लेकिन आपके स्पर्म ने पहले ही एंट्री मार ली है, तो स्पर्म तो वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है कई दिनों तक। मान लेते हैं 2-3 दिन बीत गया, उसके बाद अंडा आता है तो फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि वो टाइम पीरियड क्या चल रहा है। अगर आपने रिलेशन महीने के उन दिनों में बनाया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हो, जिस टाइम पे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो उस टाइम अगर आपने रिलेशन बनाया है और आपके अंदर स्पर्म चला गया है तो आप 110%, अगर आप हेल्दी स्पर्म है, एक्टिव स्पर्म है, तो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अंडा आया था, स्पर्म भी गया था, मिल भी गए थे, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होता है कि स्पर्म ने एंट्री तो करी बट वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के शुक्राणु में उतनी ताकत नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को लो स्पर्म काउंट की समस्या होती है। तो अगर आप भी किन्हीं ऐसी समस्या से जूझ रहे होगे तो मैंने व्यू प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को टैग कर दिया है, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हो। ठीक है। अब जो हमारा देखो
जो तीसरा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि संकेत क्या है, संकेत गर्भधारण का संकेत क्या है। कि मान लेते हैं कि किसी ने इंटरकोर्स किया था, रिलेशन बनाया था, और उसके बाद से उनको उस टाइम उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, लापरवाही थोड़ी सी कर दी कि चलो ठीक है हुआ होगा तो हुआ होगा, बात की बाद में देखेंगे। तो उसके बाद से उनको क्या होगा, प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी हो गई, इस बात की पुष्टि कैसे करोगे आप? तो पुष्टि करोगे अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए, ऑब्वियस बात है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो 110% आपके पीरियड्स मिस हो जाएंगे, नेक्स्ट डेट पे आपको पीरियड्स नहीं आएगी। तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, तुरंत अपना टेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐठन होती है, ब्लड स्पॉटिंग होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, जी मिचलाता है, उल्टी आती है, तो बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं जिससे कि पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तभी आपको बिना बैरियर के और बिना कॉन्डम के रिलेशन बनाना चाहिए, जिससे कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। बट अगर आपको नहीं चाहिए बच्चा, नहीं चाहिए प्रेगनेंसी, कंसेप्शन करना नहीं चाहते हो, तो आपको हमेशा बैरियर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बैरियर्स का इस्तेमाल करने से आपकी प्रेगनेंसी बचेगी और आप बहुत तरह के इन्फेक्शन से, STI से, STD से भी बच सकते हो। तो आपको कॉन्डम का, बैरियर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्राणु अंदर जाए तो क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बैरियर का इस्तेमाल किया था, कॉन्डम का इस्तेमाल किया था, बट कभी कभी वो बैरियर्स फेल हो जाते हैं, वो फट जाता है, जिससे भी स्पर्म अंदर चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम पुल आउट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्पर्म को इजैकुलेट करने से पहले हम उसको बाहर डिस्चार्ज कर देंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है, वो अंदर डिस्चार्ज होता है। तो उनके मन में सवाल आता है कि हम कैसे इसको अब मतलब क्या करें कि प्रेगनेंसी ना हो। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हर बात की, हर चीज़ की कोई ना कोई हल होता है। तो अगर ऐसा हो गया है तो आपातकालीन गर्भ निरोधक आते हैं, जैसे IPL वगैरह टैबलेट आती हैं, उनको अगर आप 72 घंटों के अंदर उनको अगर आप खा लेते हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जितना जल्दी खाओगे उतना ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव होता है, जितना लेट खाओगे उतना उसका इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि जब शुक्राणु आपके अंडे से मिलेगा तो क्या उन्हें पता चल पाएगी ये बात? तो ये बात तो आपको नेक्स्ट डेट पे पता चलेगी। अगर आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, इसका मतलब उस समय आपके अंडे के अंदर शुक्राणु ने प्रवेश कर लिया था। अगर पीरियड्स मिस नहीं हुए हैं, इसका मतलब होगा कि आपके अंडे के अंदर शुक्राणु ने प्रवेश नहीं किया था। बट ऐसे अब कुछ फीलिंग नहीं आएगी कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि अंडे में जब शुक्राणु प्रवेश करेगा तो मुझे कुछ फील होगा, मुझे कुछ सेंसेशनल फीलिंग आएगी। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने पूरे टॉपिक समझा दिया सब कुछ। तो आज इस टॉपिक के लिए, आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।